मैंने काम कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आने का रीज़न भी कुछ है, क्योंकि लोगों की एक गलत धारणा रही है भी जो कंपनियां है ना, इन्हें एक बुरी नज़र से देखा है, उस हिसाब से नहीं देखते जिस हिसाब से देखनी चाहिए, जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री है। क्योंकि ये इंडस्ट्री है अपने पूरे वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है, जिसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता। एक आम आदमी वास्ते सबसे खास चीज़ है ये भाई, जिसके अंदर कम लागत में आकर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सका। जैसे अभी मैंने एक सोच बनाई थी भाई, आप दुकान पे जा रहे हो, कभी आपने उस दुकान का मालिक बनने की सोची है भाई ये दुकान मेरी होनी चाहिए? कभी नहीं सोच दिया आप, क्योंकि सारा खेल है सोच के ऊपर, अपने माइंड सेट के ऊपर है। आज एक चीज़ बताना मेरे सारे, आज का टाइम आप कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो पैसा है। हर इंसान पैसा चाह रहा है भाई, पैसा होना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है? स्वास्थ्य है। आज के टाइम में कोई आदमी ये थोड़ी सोचा है चलिए जेंट्स कोई भी हो भाई मैं बीमार होना चाहिए, कोई सोचा है? हर आदमी ये सोचा भाई मैं फिट रहना चाहिए, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। तीसरी चीज़ क्या है? टाइम। टाइम की आज़ादी सभी चाहते हैं। आज कोई ये तो नहीं सोचता भाई मैं सारा दिन इतना बिजी रहना चाहिए। जैसे अभी देविंदर दुकान में बड़ी मुश्किल से आए हैं, घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा बिजी है। हर कोई सोचा भाई मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम भी दूँ, अगर मैंने बैर घूमना फिर पड़ जाए नहीं तब भी मैं सोचना ना पड़े भाई मेरे पास टाइम नहीं है। यही चीज़। सुरक्षा। आज के टाइम में किसी के पास कोई सुरक्षा नहीं है। जो घर के अंदर काम करे, बाई चांस किसी पर कोई भी हादसा हो जाए, उसके बाद उसकी सुरक्षा क्या है? मान के चलो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार का पूरा रोजगार मैं चला रहा हूँ, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार कहाँ है फिर? आज का टाइम में सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षा नहीं है, प्राइवेट में तो बहुत दूर की बात है। और पांचवी चीज़ क्या है? मान सम्मान। हर इंसान आज का टाइम में मान सम्मान चाहे, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, रिस्पेक्ट सभी चाहे। अभी एक चीज़ देखो, आपने यहाँ पर सभी जान देंगे, आस पड़ोस में सभी जाना है, लेकिन आपने चंडीगढ़ तक बाहर कोई जाना है? अपनी रिश्तेदारियों ने छोड़कर कोई भी अपनी जान पहचान कहीं भी नहीं है। क्या आप इन मतलब ये चीज़ बताओ, 5 चीज़ें किसने नहीं चाहिए? सबने चाहिए। 5 की 5, पैसा भी सबने चाहिए, स्वास्थ्य भी सबने चाहिए, टाइम की आज़ादी, सुरक्षा। दूसरी चीज़ ये बताओ, जो आप एक काम धंधा कर रहे हैं क्या उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं? दुकान के अंदर आप घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं? स्वास्थ्य है, किसी ने कुछ नहीं पता किस टाइम कौन किस तरह बीमार हो जाए। असल में तो 90-95% लोग बीमार ही रहे हैं, किसी न किसी कुछ बीमारी रहे। उसके बाद टाइम किसी के पास नहीं है। आज का टाइम में टाइम का तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला अपना फ़ोन में लग जाए। उस सुरक्षा है नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी फील्ड के अंदर सुरक्षा नहीं है। आज का टाइम में आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आप दुकान पर जा रहे हैं पैसा आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मान सम्मान की तो बात बहुत दूर की रहेगी। मान सम्मान में अगर आपके घर में है ना, जिस तरह आस पड़ोस में, वही आपने जानेंगे, बाहर को कोई नहीं जानेगा। अगर मैं कहूँ आपने महाराष्ट्र का केरला का कोई जाना है, कोई नहीं जानता। और ये सारी की सारी चीज़ें मात्र एक ही सेक्टर है जो आज वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस बनने लग रहा। अगर आपने देखा ना, मैं नहीं कह रहा, ये गूगल पर सर्च मारो आप, लोग इसमें अपने इंडिया के अंदर गलत धारणा देखने लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप फ़ोन की बात करें ना, फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा 70% बिजनेस यूएसए के अंदर होने लग रहा है। ये अपना तो लोगों ने हुआ भाई फ़ोन में जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अपना वहाँ जाके करें, जो भी तो करें, लेकिन वहाँ के लोग नेटवर्किंग करें। जिसमें आप नेटवर्किंग बोला नहीं, आज जितने भी बड़े बड़े हैं, इसमें अंबानी ले लो चाहे कोई भी लगा लो, टाटा बाटा कोई भी है, इस सारे के सारे ने क्या कराया? नेटवर्किंग ही तो तैयार कराया। अपने जैसे काम करें, उन्हें पैसा जावे। अभी एक चीज़ देखो, टाटा की कितनी चीज़ चल रही है, हर चीज़ चल रही है टाटा की। अपने जैसे ही काम करा उसमें, खुद उसमें शायद नहीं है, लेकिन आज टाटा भी देखो कितना बड़ा एक नेटवर्क यूज़ है, जबकि वो इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। अंबानी ने देखो जियो की सिम चलाई थी, जियो के अंदर काम कर रहे हैं, ये सैलरी पे सिर्फ ये नहीं पता वो जियो वास्ते कितने लाखों का बिजनेस ये अकेले देने लग रहे हैं। कुछ इन्हें 15-20 हज़ार जो भी मिले ना वही मिल रहे हैं। इसी तरह इसके जैसे लाखों आदमी हैं जियो के अंदर। उसने क्या किया? नेटवर्क ही तो तैयार किया। स्टार्टिंग में जियो फ्री कर दी, उसके बाद नेटवर्क तैयार किया। आज अगर वो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बढ़ाए ना
उसका करोड़ों का बेनिफिट है आज भी। और यही वो बिजनेस है। जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है न्यूमन का, न्यूमन कॉन्सेप्ट है। और ये अपने पंजाब बठिंडा से स्टार्ट हो गया। मात्र 1 से 1.5 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1 जनवरी 2024 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका अपना खुद का एक सिस्टम है TGS से। ये वे लोगों की धारणा भी ठीक थी। वे लोग कंपनियों के अंदर आया क्या फंसे है, पैसा बर्बाद करे लोगों का। और वहाँ पे एक चीज़ बोली जाओ भाई चैन सिस्टम है, ये सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे 1-2% लोग कामयाब भी हुए हैं, जो स्टार्टिंग के थे कामयाब हुए हैं। लेकिन इस सिस्टम ने सारी कहानी अलग कर दी। अगर यहाँ पर कोई पार्ट टाइम है भी काम करे ना, लगभग 80 से 85% वो भी कामयाब है। सिर्फ उसने करना क्या है, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। चाहे कोई पार्ट टाइम करे हो, फुल टाइम करे हो, कोई मैटर नहीं है। उसके बाद जो इसके MD हैं गुरतेज जी हैं, ये पंजाब बठिंडा से हैं। एक साइकिल से स्टार्ट हुए थे, आज लग्जरी गाड़ियाँ पह रहे हैं। 160 करोड़ की इसने प्रॉपर्टी तैयार कर ली अपनी। 24 साल का इसका एक्सपीरियंस है। जिस बंदे ने एक्सपीरियंस है वही सिस्टम में चला सकता है। जब पिछली कंपनी में थे ना, वहाँ पे इसका जो पे आउट था लगभग 50 लाख रुपये पर मंथ का था। 50 लाख का पे आउट छोड़कर अपने खुद का सिस्टम स्टार्ट कराया। उसने एक चीज़ देखी भाई, जो नेटवर्किंग के प्रति लोगों की जो धारणा थी ना, वो बिल्कुल सही करनी है। धारणा नेटवर्किंग के प्रति ये है सूर शर्मा, अपने अम्बाड़ा से ही हैं, एजुकेशन के मास्टर हैं। अगर इसकी एजुकेशन आप सुन भी लोगे ना, आप ये कहोगे वाकई ज़िंदगी के अंदर सफल हो जाए इंसान है। दूसरी चीज़, भारत सरकार के अनुसार सारे रूल रेगुलेशन किसी भी स्टेट के अंदर आप बिजनेस कर सका, यानी कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है नहीं, सारी के सारी स्टार्ट है। ये